नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के 70वें जन्मदिन की। आप पूछेंगे, भला किसी पॉलिटिकल नेता के जन्मदिन पर इतनी तैयारी क्यों, इतनी बात क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि एम.के. स्टालिन का ये 70वां जन्मदिन भारतीय राजनीति में विपक्ष की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनके इस जन्मदिन के अवसर पर एक रैली होने जा रही है जिसमें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो है वो भी शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये इतने दल जो है एक साथ आए हैं, ये सभी दलों में आपस में कहीं ना कहीं रिश्ता है। इसको आगे भी आपको मैं समझाऊंगा। पिछली साल जब एम.के. स्टालिन का जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने एम.के. स्टालिन पर ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी और उनके साथ केरल के मुख्यमंत्री जो थे वो विजयन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इस बार राहुल गांधी हैं नहीं, विदेश में हैं, तो इसलिए जो है खड़गे साहब कांग्रेस को अध्यक्ष होने के नाते उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस के साथ जो है सरकार है तमिलनाडु में, यानी जो डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, जिसके मुखिया एम.के. स्टालिन है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। इसलिए राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो एम.के. स्टालिन वहाँ पे भी मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की ये यात्रा सफल रहेगी। और जनवरी में जब राहुल गांधी की यात्रा पूरी हुई तब उन्होंने उनको बधाई भी दी थी। अब आपको बताऊँ कि विपक्ष के ध्येय से देखें तो ये एक मोर्चा की जो शक्ल दिखती बन रही है वो किस ढंग की होगी। क्या 2024 के पहले या फिर इस साल जितने विधानसभा के चुनाव होने हैं, आधे दर्जन से ज़्यादा राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, अब से कुछ महीनों में जो है कर्नाटक का चुनाव होना है और इस साल के अंत में तेलंगाना का चुनाव होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। ये सारे चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के विपक्षी एकता बन सकती है या नहीं बन सकती है, इसको लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। तो हम एम.के. स्टालिन के जन्मदिन के सेलिब्रेशन को ही देखें तो कम से कम 4-5 दल तो यहाँ पे हैं ही और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में जो है डीएमके है जो कि कांग्रेस के साथ सरकार में है। कुमारस्वामी भी जो है वो काफ़ी इसी धरे में आना चाहेंगे। उन्होंने अपनी दूरी बीजेपी से बना रखी है क्योंकि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ अपना विकल्प खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि अगले 3 महीने में कर्नाटक में चुनाव होने हैं। झारखंड हेमंत सोरेन जो है वो ऑलरेडी जो है वो जेएमएम कांग्रेस के साथ साझा सरकार में है। जेडीयू बिहार में कांग्रेस के साथ साझा सरकार में है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस रैली में शामिल हो ही रहे हैं और महाराष्ट्र में एक अघाड़ी है जिसमें कि शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की और कांग्रेस शामिल है। तो ये इन इतने दलों का एक गठबंधन जो है बनना तो तय है और इसके अलावा दो काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर जो हैं वो बच जाते हैं, जो विपक्षी एकता जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल हो उससे थोड़ा परहेज कर रहे हैं। इसमें जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हैं और जो है ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री। चंद्रशेखर राव यानी केसीआर जो है वो उनकी एक कोशिश रही है पिछले साल में कि सभी विपक्षी दलों को एक किया जाए। आपको याद होगा पटना तक गए थे, नीतीश कुमार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बाकी सभी दलों के लोगों को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई है और उनका और ममता बनर्जी का ये मानना है कि एक मोर्चा बनाया जाए जिसमें कांग्रेस ना हो। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल ये मानते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष का मोर्चा इस देश में नहीं बन सकता है, क्योंकि भले ही कांग्रेस सबसे बुरी हालत में हो, अभी भी उसकी जो लोकसभा की सीटें हैं इन सभी दलों से अधिक होती हैं। तो लिहाजा कांग्रेस को साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जितनी सीटें सबसे बुरे वक्त में है उतनी जो है किसी भी रीजनल पार्टी के पास नहीं होती है। अब जो है एक धारा, जैसा मैंने कहा कि चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी का, वहीं पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जो है बीजेपी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनके साथ ही उन्होंने पिछले 5 साल उन्होंने बिताए हैं। इन सभी के बीच ये सवाल होता है कि क्या कांग्रेस के
नेतृत्व में सभी विपक्षी दल या कुछ विपक्षी दल इकट्ठा होंगे। अभी कांग्रेस का सेशन जो है रायपुर में ख़त्म हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि सभी लाइक माइंडेड दलों को एक साथ जोड़ना होगा और कांग्रेस को उसका नेतृत्व करना होगा। ऐसी ही बातें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिनों पहले नागालैंड की एक सभा में बोल चुके हैं। तो अब जो है ये कैसी ये शक्ल अख्तियार लेगी, क्या ये जो है टूटा फूटा विपक्ष ही एक साथ आएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ममता बनर्जी, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, इसमें आप अरविंद केजरीवाल को जोड़ दें तो इन सबों का जो है मंतव्य क्या है और ये क्या करना चाहते हैं अभी तक साथ नहीं है। लेकिन विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि यदि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और ये 5-6 दल जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ सरकार में है, तो हमारी शुरुआत अच्छी होगी और आने वाले दिनों में जब हम एक टेबल पर बैठेंगे, विपक्ष के नेता एक टेबल पे अपने सारे अहंकारों को छोड़कर बैठते हैं, तो शायद इस दिशा में पहल हो सकती है। लेकिन कुछ भी अभी पक्का कहना मुश्किल है, आपको इंतज़ार करना होगा। पहले कर्नाटक चुनाव का, वो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस चुनाव में यदि कांग्रेस अच्छा करती है या बीजेपी को पराजय मिलती है, तब आप देखेंगे कि विपक्षी एकता एक शक्ल अख्तियार करना शुरू करेगी। क्योंकि एक विजय जो है वो किसी भी पार्टी में या किसी भी गठबंधन में जान फूंक सकता है और वो जो टेस्ट केस होगा वो कर्नाटक होगा और उसके बाद आने वाले दिनों के 6 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होने हैं। तो हम इतना कह सकते हैं कि स्टालिन के इस जन्मदिन के रैली से एक पड़ाव तो है ही, और लेकिन वहाँ यहाँ पर विपक्ष को काफ़ी आगे आगे तक जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।